हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आज का वीडियो जो है वो कॉपी में ही करवाया जाएगा भाई, ठीक है। और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है पॉलीफेज सिस्टम। चैप्टर का क्या नाम है भाई? पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम का आज जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन। क्या होगा? थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन। यानी कि हमारा चैप्टर जो है वो है पॉलीफेज सिस्टम, और पॉलीफेज सिस्टम के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन। यानी कि थ्री फेज जो कनेक्शन होता है उसमें शक्ति मापन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले जो हमारा वीडियो था उस पिछले वीडियो के अंदर हम थ्री फेज कनेक्शन में दो पद पढ़ चुके थे। हमारे पास थ्री फेज कनेक्शन है 1, 2, 3। पहला है हमारा 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर मेथड होती है। नंबर 2 की जो विधि होती है वो होती है हमारी 2 वाट मीटर मेथड। टू वाट मीटर मेथड। जो हमारा 3 का है वो है 3 वाट मीटर मेथड। ये है हमारे पास थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन की विधियां। पहली विधि कौन सी है अपने पास? 1 वाट मीटर मेथड होती है। दूसरी विधि जो होती है वो होती है 2 वाट मीटर मेथड होती है। तीसरी विधि जो होती है वो होती है 3 वाट मीटर मेथड होती है। अपन ने जो अध्ययन किया था पहले 1 नंबर का वो है वाट मीटर 1 वाट मीटर मेथड। वन वाट मीटर मेथड। देखो दोस्तों, 1 वाट मीटर मेथड में होता क्या है? इसमें ये जो हमारे पास डायग्राम देखोगे आप, ये है डायग्राम अपना किसका डायग्राम भी? स्टार डेल्टा संयोजन। ये डायग्राम किसका है? स्टार डेल्टा संयोजन का डायग्राम है। इस पे मापेंगे अपन। हमें पता है किस उपकरण के द्वारा हम शक्ति मापन करते हैं? वाट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वाट मीटर। तो यहाँ पे अपन क्या संयोजित करेंगे? इसके वाट मीटर संयोजित करेंगे। वाट मीटर में कितनी कॉइल होती है? 2 कॉइल होती हैं। एक होती है सीसी कॉइल, दूसरी होती है पीसी कॉइल। और ये सीसी कॉइल क्या होती है? कौन सी पीसी कॉइल होती है, कौन सी सीसी कॉइल होती है, कौन से क्रम में लगी होती है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो कॉइल होती है ये होती है सीसी कॉइल। कौन सी कॉइल होती है? करंट कॉइल, जिसको अपन बोलते हैं करंट कॉइल। करंट कॉइल। और करंट कॉइल दोस्तों हमेशा कौन से क्रम में लगाई जाती है? श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। कौन से क्रम में लगाई जाती है? श्रेणी क्रम में। कौन सी कॉइल लगाई जाती है? हमेशा करंट कॉइल लगाई जाती है। ये होती है हमारी पीसी कॉइल, जिसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल जो होती है उसको हमेशा और हमेशा कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे जो अपन पावर मापेंगे वो पावर, यहाँ पे जो पावर मापेंगे वो पावर, और यहाँ पे जो पावर मापेंगे वो पावर। तीनों जो पावर होती हैं ये तीनों पावर इक्वल होती हैं। P बराबर P बराबर P। तीनों पावर क्या होती हैं भाई? इक्वल होती हैं।
तो पीटी जो निकालेंगे तो टोटल अगर अपन शक्ति निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3P। ठीक है। अब जो बात पूछी जाती है, इसमें जो बात पूछी जाती है वो होता है इसका उपयोग या प्रयोग। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? इसका जो उपयोग है वो संतुलित लोड के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संतुलित लोड के लिए किया जाता है। संतुलित लोड के लिए किया जाता है। संतुलित लोड के लिए किया जाता है। ठीक। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा 2 नंबर का वो पढ़ेंगे। तो 2 नंबर का हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड, लेकिन 2 वाट मीटर मेथड से पहले पढ़ेंगे अपन 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है। कौन सा? 3 वाट मीटर मेथड। थ्री वाट मीटर मेथड। 3 वाट मीटर नाम से देखो पता चल रहा है 3 यानी कि 3, जिसमें 3 वाट मीटर लगे होते हैं, वो होता है 3 वाट मीटर मेथड होता है। ठीक है। तीनों में अलग अलग लगे होते हैं, यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग, और तीनों का एक साथ निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों 3 वाट मीटर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और 3 वाट मीटर के अंदर प्रत्येक वाइंडिंग के सिरे के ऊपर जो पावर निकालते हैं अपन, वो पावर अलग अलग होती है। यहाँ की पावर P1 हो गई, यहाँ की पावर P2 है, यहाँ की पावर P3 होती है दोस्तों। तो इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? असंतुलित लोड के लिए। असंतुलित लोड के लिए, असंतुलित लोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 3 वाट मीटर मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जो हमारा 3 नंबर का पॉइंट है 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर जो मेथड होती है वो क्या होती है दोस्तों? जो 2 वाट मीटर मेथड होती है उसका प्रयोग संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए किया जाता है। दोनों लोड के लिए किसका प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 2 वाट मीटर मेथड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो दोस्तों, इसका प्रयोग संतुलित और असंतुलित लोड के लिए किया जाता है। ठीक है। जो 2 वाट मीटर मेथड होती है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसका उपयोग संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका दोस्तों एक सूत्र होता है, ज्यादातर इसका सूत्र डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र होता है cos फाई बराबर होता है tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। ठीक है। तो ये P1 और जो P2 होता है वो क्या होता है? P1 और P2 होते हैं अलग अलग वाट मीटर के द्वारा मापा गया पावर होता है। क्या होती है दोस्तों? अलग अलग
वाट मीटर के द्वारा मापा गया पावर। ठीक है, अगर हमें इसी सूत्र में tan का मान पूछ ले, tan का मान पूछ लेंगे तो डायरेक्टली सूत्र क्या होगा, √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों 3 फेज कनेक्शन में शक्ति मापन। इस प्रकार से तीनों क्रम में हम शक्ति का मापन करते हैं। 1 वाट मीटर मेथड में करते हैं, 2 वाट मीटर मेथड में करते हैं, 3 वाट मीटर मेथड में करते हैं। जो 1 वाट मीटर मेथड होता है उसमें केवल संतुलित लोड का जो पावर होता है वो ज्ञात करते हैं। 3 वाट मीटर में असंतुलित लोड के लिए पावर ज्ञात करते हैं। जो 2 वाट मीटर मेथड होती है उसके अंदर संतुलित और असंतुलित दोनों लोड का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो हमारे पास है कौन सा, कला अनुक्रम मीटर। अनुक्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुक्रम होता है सीक्वेंस क्रम। ठीक है, तो कला का जो क्रम है वो किस प्रकार से नापते हैं अपन, तो नई हेडिंग डालो आप, कला अनुक्रम मीटर। कला अनुक्रम मीटर यानी कि फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस मीटर क्या होती है दोस्तों, फेज सीक्वेंस मीटर होती है। ठीक है, कला अनुक्रम मीटर क्या होता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों जो 3 फेज होते हैं उनका संयोजन, उनका जो क्रम होता है संयोजन क्रम, उन संयोजन क्रमों का क्रम जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, इन तीनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्टली अपने पास जो होते हैं वो फेज 3 होते हैं। कितने फेज होते हैं, 3। उनका कलर होता है दोस्तों RYB। उनका कलर कैसा होता है, R होता है, Y होता है, B होता है। R फॉर रेड, येलो और ब्लू, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, तो हमारे पास कोई मानो कि ये फेज आ रखे हैं, 3 फेज हैं, ये हमारे पास मोटर है, इससे भी 3 कनेक्शन करने हैं। ये है R, ये है Y, ये है B। इसका हमें पता नहीं कौन सा है। ठीक है, अंदर है, तो कौन से क्रम में इसको लगाना है अपन को, यानी कि B कनेक्शन है वो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, Y यहाँ होगा या A यहाँ होगा। इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कला अनुक्रम मीटर का प्रयोग किया जाता है। और उस मीटर की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इससे 3 वायर निकले होते हैं। ठीक है, एक होता है RYB। कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, एक होता है R, दूसरा होता है Y और तीसरा होता है B, लाल पीला नीला। अब जिस साइड अगर हमारा ये चकत्ती होती है, अगर चकत्ती राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज घूमे तो हमारे पास कौन सा क्रम होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हमारे पास कौन सा क्रम होगा, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो आप, पहली लाइन लिखो दोस्तों, इसका उपयोग 3 फेज सप्लाई का, इसका प्रयोग 3 फेज सप्लाई का अनुक्रम जांचने के लिए किया जाता है। नंबर 2 लिखो, इसे 3 फेज अनुक्रम इंडक्टर भी कहते हैं। इसे 3 फेज अनुक्रम इंडक्टर भी कहते हैं। तीसरी लाइन लिखो इसी के अंदर, यह है मीटर, यह है मीटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है।
3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तीनों, नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें तीनों कॉइल 120 डिग्री के कोण पर संयोजित होती हैं। इसमें तीनों कॉइल जो होती हैं वो कितने डिग्री के कोण के ऊपर होती है भाई? 120 डिग्री के। ये यहाँ पे 120 डिग्री है, यहाँ पे ये दोनों 120 डिग्री के कोण पे होंगे, ये दोनों 120 डिग्री के कोण। इसलिए कितने, दो फेजों के बीच का अंतर कितना होगा? 120 डिग्री कोण होगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। आज आपको कॉपी पेन में पढ़ाया गया है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा वो वापस बोर्ड के ऊपर ही लेके आएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।